शानूर इल्म हयात, ये हमारा जो है रेगुलर सेशंस चल रहे हैं। हाउ टू लिव विदाउट डिजीज़, बीमारियों से कैसे बचना। अब इसमें जो है लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने बात की थी कि खाना कब खाना। तो अक्सर सब लोगों का ये जवाब आता खाना टाइम पर खाना, बल्कि अगर देखा जाए तो ये जवाब जो है खाना टाइम पर खाना, ये बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल झूठ है। ये खाना टाइम पर नहीं खाना, खाना जो है भूख पर खाना, भूख लगने पर खाना खाना। अगर हम ये चीज़ करेंगे, यानी खाने को सिर्फ अगर भूख पर खाएंगे, तो यकीन मानिए आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। बीमारियों से बचने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, भूख लगने पर खाना खाना। बाकी की चीज़ें जो है हमारे से जो गलतियां होती है उसको जो है हम फिर बाद में जो है बात करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछे हैं, कुछ लोगों ने जो है टेक्स्ट भी किया है, कुछ लोगों ने जो है ओवर द फ़ोन भी मुझसे पूछा है कि बोले ये जो नेचुरल इलाज है बीमारियों से बचना, या बोले बग़ैर दवा के जो है हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां जो अच्छी होती है, शिफायाब होते हैं, बोले कौन सा इलाज इसमें होता, कौन से बीमारियां अच्छे होते हैं, उसमें कौन सी बीमारी अच्छी होती है। आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छे हो सकते हैं। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, हमारी पूरी एक बॉडी को एक फूड काफ़ी है, एक पानी पूरी बॉडी को काफ़ी है, और हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जहर काफ़ी है। एक पॉइजन पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, एक पानी पूरे बॉडी को जो है एनर्जी देता है, एक खाना पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। वैसी एक इलाज पूरी बॉडी को हमारे जो है सेटिस्फाई कर सकता है, शिफा दे सकता है। तो ये जो हमारा जो नेचुरल जो सिस्टम है, वो नेचुरल सिस्टम में जो है आप पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक, या दूसरे अल्फाज में और इसको आप ओपन अगर समझना चाहते हैं तो बहुत बिल्कुल सिंपली आप समझ सकते हैं। जो बीमारियां नहीं दिखती, जो बीमारियां नहीं दिखती, कौन सी बीमारी नहीं दिखती, कौन सी बीमारी नहीं दिखती, कौन सी बीमारी बोलो आप। ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो हमारे को नहीं दिखते। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अभी बोलते मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, दिखता? फिर बोलो ना। कोई बोलता मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, दिखता? कोई बोलते मुझे बीपी का जो है प्रॉब्लम है, दिखता? कोई बोलते कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, दिखता? हाँ, थायराइड का प्रॉब्लम है, दिखता? जो बीमारियां नहीं दिखती है वो बीमारियां का इलाज आप आसान से इस इलाज से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? जो भी बीमारी नहीं दिखती उसका इलाज आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अब क्या जो सब कर रहे हैं सो गलत। मैं किसी को सच गलत अच्छा बुरा ये बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारी बॉडी की जो ब्यूटी है, हमारी कुदरत ने जो है हमारी बॉडी को जो बनाया है, उस बॉडी के अंदर जो ताकत रखी है उसके बारे में बात करने बैठे हम। किसी को अच्छा बुरा बोलने के लिए, किसी को सही गलत बोलने के लिए नहीं। क्योंकि अगर वाकई में जो है इलाज के अंदर जो है अगर कोई कहता है कि हमारी जो है डॉक्टरी में ताकत है, हमारे दवा में ताकत है, तो कोई भी ये नहीं बोलता था कि हम आपको ऑपरेशन करने के लिए जा रहे, सिग्नेचर करो, क्या तो हुआ था, मैं जिम्मेदार नहीं है, नहीं है नहीं। जब है आपके पास, आपके नॉलेज में, आपके एजुकेशन में उतनी ताकत है, तो क्यों सिग्नेचर कराते हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी ने साथ दिया वो इलाज सक्सेसफुल होता, बॉडी ने साथ नहीं दिया इलाज सक्सेसफुल नहीं होता। तो अब आप ताकत किस में है? बॉडी में है, इलाज में है? मुझे समझ में आ गई बात? बॉडी के अंदर है। तो हमारी जो भी जो है बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी के अंदर बीमारियों के लिए जो लड़ने की ताकत है वो हमारे बॉडी के अंदर है, दूसरी चीज़ों में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? तो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको अगर हम लोग नेचुरल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ भूख लगने पर खाना खाना। इसको आप सख्ती से कीजिए। आप भूख लगने पर खाना खाना, बगैर भूख के खाना नहीं खाना। अब ये जो है सब सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। इसमें क्या भी हार्ड नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, लेकिन हम हर बीमारी का इलाज आप अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते। बट इतना है सिस्टम पे चलना। गाड़ी आपकी रोड पे रही, ट्रैक पे रही तो चलती रहती, रोड से बाहर गई तो क्या होता, ट्रैक से बाहर गए तो क्या होता, गाड़ी नहीं चलती आपकी। ऐसे ही हमारी बॉडी भी जो है, बॉडी के लिए भी एक ट्रैक है, एक नेचुरल सिस्टम है। वो सिस्टम पर अगर हम चलेंगे तो हमारी बॉडी को जो है कोई भी नुकसान नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। अब फिर एक सवाल क्या होता, अब ऑलरेडी हमारे को बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ है, पैर में दर्द, क्या बोलते हैं, कमर में दर्द, सर में दर्द, क्या बोलते, गर्दन में दर्द, शोल्डर में पेन, ये सब सारी चीज़ें, ये कैसा, ये सारी चीज़ें भी जो है आपकी बिल्कुल अच्छी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप जो है ये जो सिस्टम बताया जा रहा है इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके पूरे इश्यूज़, पूरी सिस्टम जो है आपका सीधा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब खाने के अंदर जो है जो हम गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी गलती, खाना ज़मीन पे बैठ के नहीं खाते। करेक्ट। हर घर में डाइनिंग टेबल, खाना डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते, ये सबसे बड़ी गलती। अब फिर उसके ऊपर जो है लोग बोलते हैं नीचे बैठने नहीं आता, नीचे बैठने नहीं होता। आप याद रख लो, जिस दिन से, जिस वक्त से नीचे बैठना आप बंद करेंगे, उस वक्त से आप बीमारी के करीब हो जाएंगे, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर सच बोले तो आप कब्र के करीब होते जाएंगे। नीचे बैठा करो, हेल्थ अच्छी रहती। क्यों? आप याद रख लो, एक चीज़ अब्सेंट रही तो एक चीज़ प्रेजेंट रहती है, एक चीज़ प्रेजेंट रही तो दूसरी चीज़ अब्सेंट रहती है। राइट या रॉन्ग? अभी सुबह है, रात चली गई, रात आ गई, सुबह चले जाती, खुशी आई गम चला जाता, गम आया खुशी चले जाती। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर शिफा आई बीमारी चले जाती, बीमारी आई शिफा चले जाती। सिंपल सी बात। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल सिस्टम को जो है एक्टिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, जो चीज़ें हमारे को जो है करना है उसको अगर हम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर शिफा आती जाएगी, बीमारी चले जाएगी। तो सबसे पहले जो है सबसे बेस्ट तरीका पहला क्या है बताया मैंने आपको, भूख लगने पर खाना, टाइम पर नहीं। और रात का खाना जो है शाम में 7 बजे तक खा लेना, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्ट होने का जो सिस्टम है, जो चीज़ें होती है बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्ट होने की जो चीज़ें हैं रात में 7 से लेकर के 8 बजे तक की रहती है। 8 बजे के बाद बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हो जाता। हमें क्या करते, रात में खाते, उससे बहुत सारे इश्यूज आते। ठीक। अभी क्या, भूख लगने पर खाना पहली चीज़ हो गई हमारी। और दूसरी चीज़ क्या करना है, ज़मीन पे बैठ के खाना। अब ज़मीन पे बैठने नहीं होता, हमारे घर में चेयर है, चेयरों पे खाना पड़ता, कैसा करना, उसके वास्ते जो है आप क्या कर सकते हैं, पैरों को जो है ऐसे ऊपर लेकर के, ऐसे ऊपर लेकर के खा लो। टेबल पे भी अगर बैठ रहे हैं तो कर सकते हैं आप, ऐसा बैठ के खाओ। क्यों ऐसा बैठ करके खाना, फिर सवाल होता कहीं को ऐसा बैठ के क्यों खाना। ऐसा बैठ के खाने की वजह यह है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, हजम करने के जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, वो सब ऊपर की तरफ है, नीचे कुछ भी नहीं है। सब ऊपर है, गलत बोल रहा हूँ, सब ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसे बैठे जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो भी हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड की जो भी जो है ये रहती है, वो सब ऊपर की तरफ रहेंगी। और पैर नीचे जब रखेंगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा नीचे की तरफ जाएगा। कभी भी जो है आप याद रखो, पैनिक अटैक में क्या करते हैं, पैरों को ऊपर करते हैं ना, ताकि आपका जो ब्लड जो है नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। समझ में आ गई बात? इसीलिए जो है अगर आप ऐसे बैठ करके खाना खाएंगे तो उस वक्त क्या रहता, ब्लड आपका ऊपर की तरफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी आपका ख़राब नहीं रहता। समझ में आ गई बात? ये ऊपर बैठ के खाना। और जो सबसे ज़्यादा हर जगह पे देखा हूँ, जितने दस्तरखानों पे मैं बैठा हूँ, जहाँ जहाँ बैठा हूँ, तो खैर अपने घर में छोड़ करके बाहर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर भी बाहर में खाने के लिए बैठा हूँ, 99.9% मैंने ये गलती सबके पास ये देखी है, खाते वक्त तो मोबाइल साथ में रखते हैं। राइट, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, खाते वक्त तो मोबाइल साथ में रखते हैं या मोबाइल पे बात करते रहते हैं। इससे भी जो है बॉडी के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता। खाते वक्त ना टीवी देखना, ना मोबाइल का यूज़ करना, ना पेपर वगैरह पढ़ना। खाते वक्त तो पूरा कंसंट्रेशन खाने के ऊपर रहना। समझ में आ गई बात?
मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना। अब आप बोलते हैं मेरे को ये क्या, इससे क्या क्या कनेक्शन है, इससे आपका जो है बीमारी को और जो है ये मोबाइल देखने को इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि हमारा जो है कंसंट्रेशन खाते वक्त अगर डाइवर्ट हो गया तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी को पड़ता। कैसे? बहुत सिंपल, मैं आपको तरीके से, आसान तरीके से बताता हूँ। हम लोगों को ज़बरदस्त भूख लगी, दस्तरखान बहुत बेहतरीन है, नमूने नमूने के जो है आइटमा है, भूख ज़बरदस्त लगी, खाने के लिए बैठे हमें, खाने वक्त जैसे निवाला उठा रहे, कॉल आया किसी का, फ़ोन आती क्या कि कॉल में जो है इमरजेंसी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, भूख जाती क्या नहीं जाती? रहती। भूख जाती नहीं? गलत बोल रहा हूँ? भूख चले, इमीडिएटली भूख चले जाती। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैसेज कहाँ गया? कान से ब्रेन पे गया, इम्पैक्ट कहाँ करा? भूख पे करा। तो कॉल आने के बाद उसका असर कहां हुआ? पेट के ऊपर हुआ, भूख आपकी खत्म हो गई। तो जो भी चीज आप मोबाइल में देखते हैं वो इंपैक्ट कहां जाता है? वो कान से, आंख से कहां जाता है इंपैक्ट? ब्रेन से डिस्टर्ब हो जाता। और अगर आप मोबाइल में, टीवी में क्राइम देख रहे हैं ना, वो क्राइम आपके खाने के साथ चला जाएगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए जो है हरगिज खाते वक्त पूरा कंसंट्रेशन खाने के ऊपर रहेगा। भाई हम सारी चीज़ें जो है करते क्यों हैं? ताकि जो है 2 वक्त की अच्छी रोटी मिली बोलते हैं ना हम लोग, वो रोटी को भी हम अच्छी तरीके से नहीं खाना। ये करेक्शन करो आप। खाते वक्त जो है हमारी पूरी तवज्जो, पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर रहना? खाने के ऊपर रहना। समझ में आ गई बात? खाते वक्त हड्डी वगैरह। और क्या है, बॉडी का जो नेचुरल इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है। अभी हम लोग बैठे हुए, बात करते हुए बैठे हुए, बाहर से बिरयानी की खुशबू आ गई, खुशबू आती, खाली में बोलती जो है महसूस हो रहा नजर अंदर से, खाना बोल करके भूख जैसे महसूस होती है, खाली मैं बोल रहा हूं। बॉडी की जो ब्यूटी है, बॉडी जब किसी चीज को देखती है तो उसका इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मिठाई को देखते, मुंह में जो है मीठापन आता, क्या बोलते हैं, लेमन वगैरह, नींबू वगैरह को देखते हैं, खटास आती मुंह में, खाए हमें, सिर्फ देखे हमें, देखने से बॉडी के अंदर उसके साथ इमीडिएटली बॉडी क्या स्टार्ट करती है? उसको, उसके एंजाइम्स जो है बॉडी रिलीज करना, पेनिट्रेट करना बॉडी जो है स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए जो है खाते वक्त अगर हमारी तवज्जो हटी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारा जो नेचुरल जो सिस्टम है, बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कोलैप्स हो जाता जब खाना पेट को नहीं लगा। इसीलिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक कॉमन सबको होती है। क्यों? तवज्जो हमारी खाने पे नहीं है। समझ में आ गई बात? ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो है, खाते वक्त जो है हम लोग अक्सर गलती और एक क्या करते हैं, खाना चबाते नहीं, सीधा सीधा अंदर गप 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 अंदर अंदर चले जाता। दांत यहाँ पर है, अंदर नहीं है। क्या अंदर दांत? कौन से भी गाँव में नहीं, किसके भी दांत अंदर, दांत सबके जो है यहीं पर है। इसीलिए दांत का काम क्या है? चबाना, फूड को अच्छी तरीके से च्यू करना। चबाएंगे तो उससे क्या होता, खाना जो भी रहेगा आपका वो डाइजेशन अच्छा रहता, बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड बनेगा वो क्वालिटी का बनेगा, इश्यूज़ नहीं आएंगे। खाना चबा करके खाना। और दूसरी चीज़, अगर आप बीमार नहीं बनना चाहते, हमेशा सेहतमंद रहना चाहते, एक मैं बारीक चीज़ इसमें बता देता हूँ मैं आपको, अगर इसके ऊपर आप अमल कर लिए तो यकीन मानो अभी से आपके बॉडी के अंदर डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना, जो भी खाना खाते, नमक खाते, मिर्ची खाते, जो भी खाते, वेज खाते, नॉन वेज खाते, जो भी खाते आप, खाना जब भी खाते ना, खाते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखो, वो जो भी खाने का टेस्ट रहता, मीठा, खट्टा, फीका, तीखा, जो भी टेस्ट रहता ना, वो टेस्ट को ज़बान के ऊपर डाइल्यूट कर देना। कहाँ पर? ज़बान के ऊपर टेस्ट खत्म हो जाना, और हमारे बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा, टेस्टलेस फूड जाना। आगे बात समझ में? कैसे फूड जाना? टेस्टलेस फूड बॉडी के अंदर जाना। अगर टेस्टलेस फूड बॉडी के अंदर गया तो आप यकीन मानिए, जो जो आपके बॉडी के अंदर जो है डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आलू नहीं बनता, मुझे जो है मिर्च नहीं बनती, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को जो टमाटे नहीं बनते, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पालक, बोलते ना बहुत सारे लोग। अभी एक साहब जो है मुझसे, वो हमेशा वो कहते थे कि मैं जो है कभी भी ये नहीं खा सकती हूँ। क्या? बोले पूरी नहीं खा सकते।
कभी नहीं खा सकते। बोले क्या इशू क्या होता, बोले खाने के बाद मुझे बॉडी का जो है मेरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, मैं ला के देता हूँ, मेरे सामने बैठ के खाओ, अगर प्रॉब्लम आया तो ये जो फार्मूला बता रहा हूँ गलत है, नहीं सर आप बोलिए मैं घर पे जाके खाता हूँ, ठीक। मैंने सिर्फ उनसे क्या कहा, अच्छा चबाओ, उसका जो टेस्ट है, पूरी का जो टेस्ट है जबान पे डाइल्यूट हो जाना, टेस्ट टेस्ट अंदर जाना। उन्होंने खाया। फिर एक ने कहा मुझे बैगन जो है डाइजेस्ट नहीं होता, खाने के बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एलर्जी होती है, खुजली होती है। मैंने बस सिर्फ इतना बोला, उसको जो है आप अच्छे तरीके से चबा के खाओ और उसका टेस्ट जो है जबान के ऊपर डाइल्यूट करो, फिर ले लो। रोज़ाना खा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो फूड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तरीके के अंदर प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम खाना उस तरीके से। अब आज के बाद आप अगर जो है हमारे को यहाँ से सुन भी रहे हैं ना, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ आपको नहीं बनती है खाने के अंदर, जो बोलते हैं मेरे को फला चीज़ नहीं बनती है, आप उसको जो है डाइल्यूट करके खा लो। हमारी बॉडी 100% उसको जो है डाइजेस्ट भी करेगी, और डेफिनेटली जो बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड बनेगा वो क्वालिटी ब्लड बनेगा, ठीक। क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने बताई उसको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। पहली चीज़ जो है भूख पर खाना खाना, और खाते वक्त पैर ऊपर रखना। तीसरी चीज़ क्या बताया, खाना अच्छा चबा के खाना। और उसके और एक चीज़ क्या बताया मैंने, खाते वक्त जो है टीवी फ़ोन ये सब जो है डाइवर्शन नहीं रहना, पूरा कंसंट्रेशन फूड के ऊपर रहना। इससे हमारी बॉडी के अंदर जो खाना खाया जाता है वो डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा, कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अभी ये जो हमारा सिलसिला ये जो चल रहा है सेशंस का, ये कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद और कौन सी हम लोग गलतियाँ करते हैं, पानी पीने के अंदर जो है क्या गलतियाँ करते हैं, और ये खाने की तो मैंने आपको लोगों को बता दिया है। उसके बाद और कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज़ आते हैं, बेसिक चीज़ों को एक एक करके हम लोग बताएंगे। उसके बाद आप उन चीज़ों पर अमल कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे। और एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो क्या बोलते हैं थायराइड का क्या एक्सरसाइज है, वो नेक का क्या एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बारे में भी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर जो है एक्सरसाइज भी एक ज़रूरी चीज़ है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम, सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आप बताओ, खाना गलत तरीके से खा रहे हैं, एक्सरसाइज करें तो क्या बॉडी के अंदर जो है वो कोप अप नहीं होता हो? पहला जो है स्टेप जो है आपका क्लियर होना, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। ये 5 स्टेप्स है। पांचों चीज़ों को कैसे अलाइन करना, अगर उस तरीके से हम अलाइन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हम लोग डिजीज़ फ्री रहेंगे, बॉडी के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। खाली एक्सरसाइज से हेल्थी नहीं रहते, याद रख लो। रात में 10 बजे खा रहे, एक्सरसाइज करें, उसका इम्पैक्ट नहीं होता बॉडी को, उसके बेनिफिट नहीं होता। रात में 1 बजे 2 बजे सो रहे, रोज़ाना जिम को जा रहे हैं, इम्पॉसिबल, बॉडी जो है ये नहीं करेगी। खाना पकने के लिए जहाँ पर जो है आग, पानी, चावल, नमक सब होना नहीं, उसमें क्या तो भी एक गैब रहा तो खाना नहीं पकता। ऐसे ही हमारे हेल्थ के वास्ते जो है जो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों के वास्ते जो है उसमें से एक एक्सरसाइज भी है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से हमारी बॉडी अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं, बाकी की जो है 4 चीज़ों को 3 चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह से एक्सरसाइज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम लोग एक्सरसाइज के बारे में सब सर क्या बोलते हैं, सर से लेकर के, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, पूरे बॉडी के जो है ऑर्गन्स के जो है एक्सरसाइज है, वो मैं सारे के सारे मैं आपको लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा, ठीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।